अनूज चौधरी जेल जाए या ना जाए, योगी के पुलिस जो 20 से 25 जिस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे वो जेल जाए ना जाए, गिरफ्तार हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से संभल के जज का ट्रांसफ़र किया गया, तबादला किया गया, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ साथ अदालत की जो है वो उनको नीचा दिखाना है। और इस पर शर्म आनी चाहिए उन सिस्टम को, उन कानून के रखवालों को जो अपने आप को जज से बड़े समझते हैं, अदालत से बड़े समझते हैं। एक तरफ दिल्ली में, जी हाँ, एक जज ऐसे हैं जिसके नोटों की गड्डी जलती है बंगले पर और आज तक अता पता नहीं होता कि किसका पैसा था और कहां से चला। और वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजों के बीच में गोलियां चलाने वाला अनूज चौधरी, वो आज तक जेल नहीं गया और उनको जब आदेश देते हैं तो कोर्ट से ही दरअसल इन लोगों जो है जज का तबादला कर देते हैं। अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि एक जज जो ईमानदार है, जो अपने हिम्मत कर जो आदेश देता है कि भाई योगी के 20 से 25 पुलिस पर एफआईआर दर्ज कीजिए, उनको ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए, ऐसा मैंने आपको कहा, सुनिए मेरी बात, आज गौर से सुनिए बात। इस सरकार में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तानाशाही की सरकार, तानाशाही रवैया अपनाते हैं देश के प्रधानमंत्री, तानाशाही रवैया अपनाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब जब ये डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, जब ये डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। योगी जी हों या मोदी जी हों, ये पुलिस है जो इनको चला रही है। आप एक चीज़ बताइए, कुछ महीने पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो जज साहब दिल्ली में, हाई कोर्ट के जज साहब, वो करेंसी जली, देश की करेंसी, एफआईआर हुई, देश की करेंसी जली। पहला सवाल है मेरा, देश की करेंसी कितना बड़ा गुनाह है? वो जज के घर में करेंसी जली, देश की करेंसी जज, हाई कोर्ट के जज साहब के घर में जली पाई गई, कोई एफआईआर नहीं। उस जज का भी ट्रांसफर कर दिया। देखिए, वो ट्रांसफर कर दिया ना, हासिल क्या हुआ? जांच कहाँ गई? किसका पैसा था, कौन था? ये सच्चाई आई सामने, आई सच्चाई। अरबों रुपया जल गया, करेंसी जल गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। करेंसी जल गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप ये बताइए, जो इलाहाबाद के जज साहब, पहले तो मेरी सबसे बड़ी वो है मेरी अपील कि उस जज साहब को वापस लाना चाहिए। संभल के जज की बात, बिल्कुल संभल के जज साहब को तुरंत वापस लाना चाहिए। वही एक सच्चा आदमी जिसने सच्चाई रखी, किसी से डरा नहीं, कुछ नहीं, सच्चाई की, उन जज साहब को तुरंत वापस लाना चाहिए। लेकिन उनका तो ट्रांसफर कर, सुन लीजिए, इलाहाबाद के वकील जो कर रहे हैं पर डेमोन्स्ट्रेशन, सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा समर्थन उनके साथ है, मेरा पूरा समर्थन उन वकीलों के साथ है। इलाहाबाद के चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, सबके साथ मेरा समर्थन, खुला समर्थन है। जी को एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना चाहिए अनूज चौधरी को, तो बजाय जज को ही हटा दिया। ये क्या? आप ये बताइए, अदालत बड़ी या योगी बड़ा? अदालत बड़ी या योगी बड़ा? या योगी की पुलिस बड़ी? अदालत जो न्याय देती है, हर आदमी सोचता अगर हमें पुलिस न्याय नहीं देगी तो अदालत हमें न्याय देगी। अगर कोई इंसाफ, मंत्री इंसाफ नहीं करेगा, न्याय इंसाफ करेगा। वो न्याय का मंदिर, उस जज ने इंसाफ करा, लोगों को इंसाफ दिया, उस जज को कहा अंदर करना चाहिए। अभी तक तो अनूप चौधरी को अंदर होना चाहिए था, जेल की सलाखों के बीच में होना चाहिए था। तुमने जज को ट्रांसफर कर दिया, जज को ट्रांसफर कर दिया। ये है तुम्हारी सरकार? ये न्याय दोगे तुम? इंसाफ दोगे लोगों को? लोग आप पे क्या उम्मीद करेंगे? ना मुख्यमंत्री पे, ना मोदी पे, ना इनकी पुलिस पे। क्या सत्ता के नशे में चूर हैं ये लोग? सत्ता का इनको घमंड है और ये चूर हो जाएगा। देखिए, जनता जनार्दन भगवान है। देखा आपने इलाहाबाद के जितने वकील हैं, सब पूरे वकील, सारे वकीलों ने समर्थन, उनके वकीलों के साथ मेरा भी समर्थन है, खुला समर्थन है। अगर हमें वहाँ जाना पड़ा हम जाएंगे भी वहाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जज साहब को वापस आना चाहिए। जज साहब, इंसाफ करने वाले उस जज को वापस आना चाहिए। उसने कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। इंसाफ के तराजू को उन्होंने मजबूत रखा, इंसाफ को मजबूत रखा उन जज साहब ने। वो जज साहब दिल के बहुत दिलेर रहे। चलिए, मैं उन जजों पे भी बात करूं, लेकिन सर ईमानदारी की बात ये है कि अनूज चौधरी का कहना है, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन पर आरोप लगे और जो चार्जशीट दाखिल हुई, कि भाई मेरा भी तो जान है, मेरा भी परिवार है, ये पत्थरबाजों से बचने के लिए तो गोलियां चलानी पड़ेगी ना। ऐसा सुन लीजिए, गोली चलानी पड़ती है, पहले इनका नियम होते हैं। हाँ। गोली पहले लाठीचार्ज होता है सड़क पे, पहले लाठीचार्ज किया जाता है सड़क पे, डराने धमकाने के लिए। उसके बाद गोली भी डायरेक्ट नहीं मारी जाती, गोली भी या पाँव में या पहले हवाई फायर होते हैं। आपकी बात वाजिब है, लेकिन अनूज चौधरी कह रहा मेरा भी तो जान है, मेरा भी तो परिवार है। उस पर तो किसी ने अटैक करा नहीं, उन पर कौन अटैक करेगा? अटैक तो इन्होंने करा, गोली चलाई, कोई पब्लिक ने थोड़ी चलाई। ये तो सुन लीजिए, जहाँ पुलिस होगी, पुलिस के 10 लोग पत्थर अपने आप भी फेंक सकते हैं, पुलिस वाले भी फेंक सकते हैं। हाँ, नहीं, ये कानूनी बात तो आप बता रहे, तो ये अनूज चौधरी को क्या जानकारी नहीं था या बदले की आग में ये गुम हो गए? ये पूछना चाहिए, आदेश किसका था? गोली चलाने का आदेश किसका था? उजागर करो ना,
किसके आदेश से गोली चलाई? जनता पे। पुलिस किसके लिए होती है? सरकार किसी, जिस सरकार लोगों ने चुना जिस सरकार को, वो सरकार जनता पे गोली चलाएगी? जिसने उनको अधिकार दिया सरकार में बैठने का, तो उस पर गोली चलाएगी सरकार? ये सरकार है। तो न्याय किससे मांगे? ना सरकार न्याय दे रही है, ना आपका पुलिस सिस्टम दे रहा। जिसने न्याय दिया तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? खुल्लम खुल्ला तानाशाही, जोर जबरदस्ती, घमंड में चूर है, घमंड में चूर है। तो घमंड तो रावण ने भी करा था, चूरो चूर। कोर्ट ने जो आदेश दिए 20 से 25 पुलिस पे जो एफआईआर दर्ज होता है वो जेल जाते, अनूप चौधरी भी जेल जाता, तो सच सामने आता है संभल हिंसा का आरोपी कौन था? ये तो सच सामने आ ही चुका है। जज साहब ने जो निर्णय दिया ये सच ही तो है। जज साहब का जो निर्णय है अदालत का निर्णय है। पत्रकार महोदय, अदालत ने, जज साहब ने निर्णय दिया कि ये दोषी है, गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार करो ना। क्या योगी जी अदालत से बड़े हो गए? या अदालत से बड़े सिस्टम या पुलिस होगी क्या? पुलिस किस लिए? आम आदमी को अगर मान लो मेरे को कुछ अगर कोई केस बनाता है, पुलिस केस बनाती है, तो मेरे को कौन बचाएगा? वकील। वकीलों है ना, वो सच का आईना रखते हैं जज में। वकील सिस्टम ऐसा है, वो कोर्ट में सच्चाई को सामने रखते हैं। अदालत का और जज का भी अपमान कर रहे हैं योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल अपमान है, खुल्लम खुला अपमान है। और इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ना वकील करेंगे ना हम करेंगे। अदालत के जज साहब को तुरंत उनकी सीट पे लाना चाहिए, तुरंत। वो है ईमानदार, वो है इंसाफ का तराजू। उन जज साहब को तुरंत वहां आना चाहिए। यूपी में हो क्या रहा है? एक दलित मासूम भी हिफाजत से नहीं है, इंजीनियर मारा जा रहा है, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, कोई सुरक्षित ही नहीं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इस देश में कोई सुरक्षित है ही नहीं। जब 12 साल हो गए सरकार को, ना पहलवान सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना दलित सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना हिंदू सुरक्षित। सरकार हिंदुओं की, 12 साल से हिंदू राष्ट्र, इनके सरकार, इनका हिंदू खतरे में है। लेकिन फिर भी हिंदू से खतरे में है। फिर भी कह रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है देश। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, डबल काम हो रहा है। सिर्फ विश्व गुरु सिर्फ वहाँ पे है आपका, ये क्या कहते हैं, लोक कल्याण मार्ग पे ही है बस। सिर्फ विश्व गुरु वहीं रहता है, लोक कल्याण मार्ग पे। बाकी कहीं कोई विश्व गुरु नहीं है। सिर्फ लोक कल्याण मार्ग पे विश्व गुरु है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो वही है। कोई विश्व गुरु कहीं नहीं है। कितना बड़ा डंका भाई, देखिए ये इंसाफ है, इंसाफ है। देश देख रहे होंगे, दुनिया देख रही होगी, ये कैसा देश है, ये कैसे है? जज का तबादला कर ट्रांसफर कर ये बताना चाह रहे हैं ये लोग कि दरअसल ये जो चाहेंगे अपने मन मुताबिक फैसला करेंगे। ये लोगों को डराने का प्रयास है कि देखिए जिस जज ने दिया है इंसाफ, हमने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारे हाथ में सत्ता है, दुरुपयोग करेंगे, लाठीचार्ज भी करेंगे, गोली भी चलाएंगे, दुरुपयोग करेंगे। हम जिस सिस्टम को जिस तरीके अपनी उंगलियों पर नचाना चाहेंगे, नचा रहे हैं, नचा रहे हैं। कानून के शक्ल में और वर्दी के शक्ल में जो गुंडे बौरा रहे हैं, तो इनका हौसला तो और बुलंद होगा। ये तो गुंडे हौसला बुलंद है ही है। चल नहीं, आपने देखा नहीं, हर जगह तो इनके हौसले बुलंद है। मैं सारे पुलिसकर्मियों को नहीं कहता गुंडे हैं, मैं सारे पुलिसकर्मियों को नहीं कहूँगा। कुछ तत्व हो सकता, मनमाना कर रहे हैं, हो सकता वो आरएसएस से संबंधित हो, उस संगठन से जुड़े हो अंदर से, वही इस तरह की शरारत करते हैं वर्दी पहन के। सारी पुलिस को मैं नहीं कहूँगा। मैं आज फिर मैं बता रहा हूँ, आप पुलिस से प्रेशर हटा दो, 2 दिन में सारी सच्चाई सामने ले आएगी पुलिस का ये राजनीतिक जो प्रेशर है, ये बीजेपी का, आरएसएस का, ये हटा दीजिए। अमित शाह का प्रेशर हटा दीजिए, मोदी का प्रेशर हटा दीजिए, 2 दिन में पुलिस सच्चाई सामने ले आएगी। संभल के जज के लिए पूरा देश इस वक्त आवाज उठा रहा है। उनके साथ है पूरा देश। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, और राहुल जी ने हमें कहा सच बोलना, सच के साथ रहना, तो हम सच के साथ हैं। एक ईमानदार जज का अचानक से ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, लेकिन जिस पर आरोप लगते हैं, जो गोली चलाता है, अनूप चौधरी को जेल में नहीं डाला जाता है। कोर्ट यहाँ तक कहती है कि 15 से 20 ऐसे योगी पुलिस है जिन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल में डालने की बजाय, तो उनको सलाखों के पीछे डालने की बजाय यहाँ पर जज को ही तबादला कर दिया जाता है। और ये इतना सोचने वाला विषय है कि क्या अदालत, सिस्टम, कानून से बढ़कर सरकार हो गई है? क्या अहंकार में डूब गई है? ये बड़ा सवाल है। मलिक जी, आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या जजों का भी अपमान अब सरकार करना शुरू कर दिया है? वो जेल में नहीं है, जजों का तबादला हो जाता है। देखिए, ये सरकार किसी का सम्मान कर ही नहीं सकती। ये जो सरकार है, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का सम्मान करेंगे तो ये सोचते कि हमसे बड़ा है, ये सोचते कि हम बड़े हैं, हम किसी का सम्मान करेंगे वो हमसे बड़ा हो जाएगा। तो इनको जो अपनी अंतरात्मा है ना, वो इनको झकझोरती है कि आप किसी का सम्मान करोगे तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये उस किस्म के लोग हैं। आप ये बताइए, कितने दिन हो गए एक जज ने, एक अदालत ने फैसला दिया है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, एफआईआर करो, तो क्या वो जज से बड़े होगी पुलिस?
जज से बड़ा होगा, ये संविधान है, संविधान ने उनको जज बनाया है, तो उन्होंने पढ़ाई की है, उसने कुछ देख के तो करा ना। तो वो आदमी छुट्टा घूम रहा है, जिसने गोली चलाई वो छुट्टा घूम रहा है, और तुम परेशान किसको कर रहे हो? जज साहब को। इधर से उधर 2-3 जज बदल दिए। अरे इसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सीधा सा सवाल है। कोई है नहीं, जो जज ने ऑर्डर कर दिया है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो, खत्म करो उस चीज को। लेकिन अनुज चौधरी के गिरफ्तारी की बात आप तो कर रहे हैं, लेकिन अनुज चौधरी की बातों को भी तो सुनेंगे। क्या उनकी क्या बातें हैं? वो कह रहे हैं क्या हमारे जीने का हक नहीं है? क्या अच्छा? मेरा परिवार औरों के जीने का हक नहीं था? जिनको गोली मारी 5 लोग मर गए, पत्थर चला रहे थे कोई ना। पत्थर नहीं चला रहे, तो प्रूफ हो गया। मतलब जो 5 लोग मर गए, जिन्होंने कोर्ट में जाके, जो 5 आदमी के उस पिता ने करा, तो जाके अदालत दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट ने कहा कि इसको गिरफ्तार करो। मतलब अदालत से बड़ी होगी सरकार। अगर ये काम कांग्रेस के राज में हुआ तो ये नंगे होके नाचते। पत्रकार महोदय, एक अदालत की तौहीन है ये, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है इस सरकार ने और पुलिस ने। और पुलिस को क्या अधिकार है भाई? और जिसने जो भी एसपी है गिरफ्तार करके जेल में डाले और अदालत को बताया कि ये देखिए मैंने गिरफ्तार कर लिया, मसला खत्म हो जाएगा। अनुज चौधरी ने साफ शब्दों में कहा, कैमरे पे कहा, अभी भी रिकॉर्ड में है, कि मैं भर्ती क्यों हुआ, जान देने के लिए थोड़ी हुआ हूँ। अच्छा, दूसरों की जान लेने की भर्ती हुए हैं? दूसरों की जान, वर्दी पहन के दूसरों की जान लोगे? वर्दी तो वो पहनते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, इसलिए वर्दी दी जाती है। आर्मी में लोग वर्दी पहनते हैं, हम सुरक्षित हैं ना, हम सो रहे हैं लेकिन वो जागते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें आर्मी वाले, हमें कभी देखा किसी सिविलियन को शूट करा वर्दी में? करा? तो ये व्यक्ति जो इनको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, लोगों की रक्षा के लिए होती है ना, तो वर्दी पहनी लोगों को मार दोगे? गोली मार दोगे लोगों को? लोगों की रक्षा क्या कर रहे हो आप? अगर आपने लोगों को गोली मार दी, अगर भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पाए तो आपकी ट्रेनिंग का क्या फायदा? तो सरकार अनुज चौधरी को बचा रही है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, सरकार पूरी 100% से उसको बचा रही है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, ये अदालत से बार बार सरकार बड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रही है? देखिए, क्या अहंकार आ गया है? क्या सत्ता के नशे में चूर हो गए? ये देखिए, दोनों बातें हैं, सत्ता के नशे में चूर भी है, अहंकार भी है। और अब इनका अहंकार भी नहीं चलेगा, सत्ता का नशा भी इनका उतर जाएगा। देखिए, अदालत है, पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरी अदालतें देख रही हैं, पूरी अदालतों के जजेस देख रहे हैं कि एक जज ने, जो अच्छा जज, उसने मजबूत फैसला दिया है और न्याय किया है, और उसको तुम परेशान कर रहे हो। न्याय देने वाले को परेशान कर रहे हो। जो जिसने परेशान किया उसको छुट्टा घूम रहा है, वो जिसने गोली चलाई लोगों को मार दिया घूम रहा है, और न्याय वाले को, देने वाले को तुम परेशान कर रहे हो। क्या लगातार जज को अपमान करने की कोशिश की जा रही ये है? कोशिश, देखिए, कोशिश ही तो है, तबादला कोशिश ही तो है, जिसके ऊपर जिन्होंने, अदालत ने क्या दिया? पत्रकार महोदय, अदालत ने कहा है गिरफ्तार करो, एफआईआर करो। कितने दिनों का क्यों नहीं एफआईआर हुई, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो ये उल्लंघन ही है, सत्ता का दुरुपयोग है। यूपी में ही तो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री योगी में ही जी आते हैं ना, नाम उन्हीं का आता है। ये बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, लोग तो मान ही रहे हैं। कोई लोग नहीं मान मीडिया कह रही है। ये सत्ता का दुरुपयोग है, घमंड में, नशे में चूर हैं। अदालत, अगर ये मुख्यमंत्री सही होते तो कहते गिरफ्तार करिए। आप शंकराचार्य की भाषा बोल रहे हैं, देखिए, तो इन दिनों आंदोलन कर सुन लीजिए जी, देखिए, मैं देश की बात करूँ, देश का रहने वाला हूँ। देश चलता संविधान से, अदालतें चलती है संविधान से, तो वो चलती है ना, तो ये अदालत का सम्मान कर रहे हैं, यहाँ जो लोग कहते हैं न्याय प्रणाली का, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य भी तो यही कह रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो औरंगजेब टाइप लोग। देखिए, बिल्कुल मंदिरों को तोड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा वो उनकी भाषा अपने वो करे, लेकिन योगी जी न्याय नहीं कर पा रहे, योगी जी प्रदेश को नहीं चला पा रहे। इनको चुपचाप, शोर न मचाएं, मीडिया को भी न बुलाएं, चुपचाप गवर्नर के पास जाए, इस्तीफा सौंपाएं। योगी जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं? हाँ, तो किसके इस्तीफे की बात वजह करें? क्या है सर? वजह क्या? आप देखिए, ये 4 दिन 5 दिन तो ही हो गए, ये मसला हल हुआ अभी तक? कौन सा मसला? ये जो शंकराचार्यों वाला 5 दिन हो गए, काय के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी तो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। कौन? राजनीति तो योगी जी कर रहे हैं, राजनीति योगी जी कर, राजनीति बीजेपी करती है, लोग नहीं करते। हर काम में राजनीति में दखल, धर्म में राजनीति ले आएंगे। सियासत के, राजनीति के चक्रव्यूह में शंकराचार्य जी फंस गए हैं। कभी अखिलेश जी बात करते हैं, कांग्रेस समर्थन करती है। देखिए, सुन लीजिए, कांग्रेस हम समर्थन करेंगे, हम तो कहेंगे न्याय दो लोगों को, हम तो कह ही रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, क्योंकि इस देश में ये सरकार न्याय नहीं कर रही। पत्रकार मौके पे चौका लगा रहे हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, आप लोग। अच्छा, हम एक सच बात करें तो चौका हो गया, वो झूठी बात करें। 5 दिन से लोग परेशान हैं, ना रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते।
है। रिपोर्ट कार्ड में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है अमित शाह जी, मोदी जी कहते हैं सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री ये देश के लोगों से पूछो, देख सुन लो, इनका प्रमाण मिल गया ना। 400 की बात करें, 240 पे के कहाँ ये है। लोग नहीं चाहते इनको, वो कहते जितनी जल्दी इनको हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये है पूरे देश में ये चल रहा है, इनको कोई विश्वास नहीं। आप मुझे देखिए, एक राज्य सबसे बड़ा राज्य, 5 दिन हो गए, तुम ये 5 दिन को ये छोटा सा मसला नहीं। हर काल में वो कह रहे मैंने नहाने जाना है, तुम उनका हमने नहाने दे रहे। ये कोई मसला है? ये मसला है। एक शंकराचार्य कहते हैं कि मैंने स्नान करने जाना है, तो स्नान को गंगा इन्होंने ठेका लिया है, गंगा का, या गंगा का इन्होंने ठेका लिया है। ये गंगा तो सब किया, कोई भी जाए, किसी भी धर्म का आदमी जाए। कई श्रद्धालुओं को पीटा, कई श्रद्धालुओं को खींचा, चोटियां पकड़ी। हाँ, तो ये इनका ये भगवा शासन है। अपने ही लोगों को, साधु संतों को कहा ये मत करें कि हिंदू वाली बात करें। अब योगी पुलिस पूरी तरीके से मनमाना करने पर उतर गई, ये कह रहे हैं आप? सरकार देखिए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, या भारतीय जनता सॉरी मच्छर चला गया। नहीं, लेकिन सवाल ये भी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम भी तो योगी पुलिस का ही होता है, सबसे ज्यादा काम भी योगी पुलिस करती है। गुंडे माफिया थर-थर यूपी में ही कांपते हैं। सर देखिए, पुलिस में राजनीति छोड़ दीजिए, पुलिस के बीच राजनीति को मत लाओ। पुलिस अपना बेहतरीन काम करेगी। राजनीतिक लोग, ये बीजेपी वाले लोग पुलिस में, आप पुलिस को आगे कर देते हैं। योगी जी कोई काम हो, योगी जी पुलिस को आगे, मोदी जी पुलिस को आगे। तो सर और गुंडागर्दी पे आप लोग और उतर जाएंगे? कौन? ये भी तो सवाल होगा। कौन गुंडे? हाथरस का मामला होता है, आप लोग सियासत करने चले जाते हैं। मेरठ होता, सियासत करने चले। एक लड़की को जला दिया, सियासत है? एक जिंदा लड़की को जलाना सियासत है? उसको न्याय नहीं मिला अभी तक। बलात्कार होते हैं, IT सेल के लोग बलात्कार के भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। ये न्याय है? न्याय है? जिंदा औरतों को गाड़ देते, न्याय है? नगर घुमाया जाता है, ये न्याय है? बताओ ये कहाँ है? ये अचानक से यूपी में क्या हो गया है? सब योगी जी के खिलाफ बात करना शुरू कर दिए हैं। क्या ये बदलाव की राजनीति हो रही है? वो ऐसा चुनाव है, इस वजह से हो रहा है? सर देखिए, चुनाव में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे धर्म के मार्ग में। योगी जी को जो है ना, इनसे संभल नहीं रहा। सेंटर में मोदी जी नहीं संभाल पा रहे, उत्तर प्रदेश योगी नहीं संभाल पा रहे। अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए था योगी पुलिस? बिल्कुल करना चाहिए था। देखिए हम हैं, देखिए हमें राहुल जी हैं, कितने इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए, मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बंद करा। संविधान की उन्होंने माना ना, गए ना जेल गए ना, लेकिन इनके ये संविधान को मानने वाले हैं। यही प्रमाण है आपके सामने कि हम मानते हैं, ये नहीं मानते। तो फिर देश की बात ये मत करें, ये संविधान विरुद्ध काम कर रहे हैं। चौधरी जेल जाएगा या नहीं? जाना चाहिए, जाएगा कि अदालत का आदेश है, जाना चाहिए। इसमें क्या है, जब अदालत का आदेश किया, गिरफ्तार करके जेल में डालो ताकि लोगों को न्याय मिले। को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। अगर योगी सरकार तुम में सच्चाई है, संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, तो अनूप चौधरी को सलाखों के बीच में डालो। यह अदालत का आदेश है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं है, अदालत का आदेश है। उसको सर परे मानो, उसको जेल में डालो। अगर आपने जेल में डाला तो ये सारा जो षड्यंत्र किया गया, लोग समझेंगे ये आपका षड्यंत्र किया गया है। जो गोली चलाई गई, ये आपका षड्यंत्र होगा। अगर आप संविधान को मानते हो तो तुरंत जेल में डालो, ये कोर्ट का आदेश है। अगर किसी और का आदेश होता तो ये कैसे चिल्लाते कि देखिए अदालत का आदेश है, और अदालत के आदेश में रह के आदमी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा। मैं कहता हूं जज साहब का ट्रांसफर हुआ है, तुरंत वापिस आना चाहिए उन जज को। इंसाफ किया उन्होंने, मजबूत इंसाफ किया। अदालत की तौहीन नहीं है, वो मजबूत देश का वो संविधान है, देश के संविधान की रक्षा की है उन्होंने। लोगों के जो न्याय दिया, वहां के लोगों के लिए न्याय दिया, उस न्यायाधीश को तुरंत वापिस आना चाहिए। इलाहाबाद के जितने भी लॉयर हैं, वकील मेरे भाई, सबको मैं नमस्कार करता हूं। अरुण मलिक दिल्ली से कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता, आपके साथ हूं, आपके साथ मेरा खुला समर्थन है। दिल्ली से हम भी आवाज उठाएंगे, आपके साथ खुला समर्थन है। आपने भी उस जज साहब को वापिस लाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, बिल्कुल सच्चाई की मुहिम है। देखिए, जो वकील होते हैं वो कोर्ट में सच्चाई ही रखते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। वकील लोग भी लोगों को जो गुनहगार हैं उनके भी पक्ष रखते हैं, नहीं है उनका भी रखते हैं, लेकिन कोर्ट में वकील भी सच्चाई रखते हैं। लेकिन जो वकील हैं कह रहे हैं कि ये जज भ्रष्ट हैं, अनूप चौधरी, सरकार भ्रष्ट है, अनूप चौधरी भ्रष्ट है, ये सरकार ही भ्रष्ट है, ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता के घमंड में चूर है। अरे किस लिए ये तानाशाही दिखा रही है? सुन लीजिए, तानाशाही है। वो कहाँ गए?
हाई कोर्ट के जो यहाँ पे दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज जो है, वर्मा जी के घर से करोड़ों रुपए बर्बाद मिला और एजेंसी वो करेंसी को जलाया गया। अरे मैं तो कहता हूँ उस करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? देश की करेंसी, भारत की करेंसी को जलाया गया एक जज के निवास स्थान पे। कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरे, कहाँ है वो रिपोर्टें? मैं तो चाहता हूँ करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी तक पता नहीं लगा कि वो नोट किसके थे, सरकार किसकी है। पुलिस और योगी सरकार जज को छोटा दिखा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देश है, देश खड़ा जज के साथ, वो जज साहब के साथ पूरा देश खड़ा है। सच की मूर्ति है वो, सच की मूर्ति। तराजू है वहां पे, तराजू इंसाफ किया उस जज साहब ने। जज साहब को वहां तुरंत वापस आना चाहिए, अनूप चौधरी को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो ये है, कागज मांग रहे हैं, शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं। अरे सुन लीजिए, 12 साल हो गए, मोदी जी अपनी डिग्री दिखाइए, मोदी जी डिग्री दिखाइए अपनी। शंकराचार्य की डिग्री मांगने वालों, 12 साल से देश आपकी डिग्री मांग रहा है, देश के प्रधानमंत्री की। देश के प्रधानमंत्री को तो स्वयं बताना चाहिए, ये लीजिए मेरी डिग्री। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री तो दिखा नहीं सके, एक शंकराचार्य की डिग्री मांग रहे। क्या शंकराचार्य फर्जी है? फर्जी प्रधानमंत्री है, झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं। शंकराचार्य फर्जी नहीं, लाखों लोगों ने चुना, लाखों लोगों ने चुना। शंकराचार्य है, हिंदू हृदय सम्राट है। कहां वो हिंदू दल, कहां चले गए? गूंगे हो गए, बहरे हो गए? आवाज उठाए ना आके कि चारों शंकराचार्य अब इकट्ठे हो गए। ये शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित नहीं है। शंकराचार्य करे मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल कहा खतरा। सुनिए, आपको एक चीज बता दूं, आपको मालूम खुलासा करो, वो पालकी से क्यों नहीं उतरे? सुनिए, अगर शंकराचार्य जी पालकी से उतरते तो लोगों की जो भीड़ थी ना, कोई चरण छूता, कोई गले लगाता, कोई हाथ मिलाता, भीड़ में कोई हत्या भी कर सकता था। तो इसलिए पालकी पे लोग दूर से भी शंकराचार्य की दर्शन कर सकते थे। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि मेरी हत्या करना चाहते थे, मारने की साजिश। तो कोई उनको पता लगा होगा ना, देखिए ये तो वो जानते हैं ना, उनको भी दिया उन्होंने। तो दिया होगा तो मानना चाहिए, सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। मोहन भागवत को 50 लोगों की सुरक्षा दे रहे हो, जेड प्लस सिक्योरिटी। क्या किया मोहन भागवत जी ने? 50 कारों का काफिला और जेड प्लस सिक्योरिटी, मोहन भागवत क्या किया मोहन भागवत जी ने? और शंकराचार्य वो तो हिंदू सम्राट है, वो तो शंकराचार्य है, दीजिए ना उनको। कह रहे वो फर्जी है। अरे फर्जी सरकार है, इनके कहने तो सारे ही फर्जी हैं, फर्जी ये खुद है। ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रही है सरकार, तो ये देश होने नहीं देगा। अब पूरे देश के लोग इनका पखंडवाद समझ चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं कि ये तो ना हिंदू के हैं ना किसी के हैं, किसी की धर्म की रक्षा ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ रक्षा कर सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कोई खुश नहीं है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, युवा बेरोजगार है, सब मारे जा रहे हैं। देखिए हर तरफ जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बलात्कारी जनता पार्टी है, ये बलात्कारी जनता पार्टी। जहां भारतीय पार्टी का शासन है वहां बलात्कार हो रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आप ये बताइए, ये तो आए थे बेरोजगारी दूर करेंगे, हुई? महंगाई दूर करेंगे, हुई? तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है। धीरेन्द्र शास्त्री भी तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य। अरे कौन है धीरेन्द्र शास्त्री भ्रष्टाचारी? कौन है ये? पखंडबाज, झूठ बोलने वाला, लोगों के पैसे पे पलने वाला, चंदा लेने वाला, लोगों के चंदे लेके अपने ठाट बाट करता है, रामलीला की ड्रेसें पहनने वाला। मोदी का छोटा भाई है। अरे कौन सा छोटा भाई है? प्रूफ देना, कागज दिखाए, कागज दिखाए कि मैं दो मोदी का छोटा भाई हूँ। कौन सा बस प्लेस दिखाए कि मैं मोदी का छोटा भाई हूँ? शंकराचार्य का क्यों नहीं कागज दिखा देते? मैं क्यों दिखाए? मोदी जी दिखाए, वो भी दिखा देंगे। शंकराचार्य प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है लोगों के पास। वो तो खुद ही नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान का रूप है। और कौन सा भगवान का रूप है? मूर्ति तोड़ रहे हैं, अपने भगवान की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, भगवान अपनी मूर्तियां खुद तोड़ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या प्राण निकाल रहे हैं। पूरा देश देख रहा, पूरा देश स्तब्ध है कि ये हिंदू बनने वाले मूर्तियों का विनाश कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य मंदिर और हिंदू और अदालत का अपमान कर रही है योगी पुलिस। बिल्कुल, योगी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, मोदी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज पुलिस से प्रेशर हटा लो, पुलिस से प्रेशर हटा ले, अमित शाह का, सरकार का प्रेशर हटा लो, 2 दिन में पुलिस सारे काम ठीक कर लेगी। 2 दिन के अंदर पुलिस बिल्कुल व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये राजनीति, अपनी झूठी राजनीति, तानाशाही वाली आपकी ये राजनीति मत चले, पुलिस को खराब मत करें, अपनी विचारधारा, इनकी विचारधारा गंदी है, पुलिस में विचारधारा अपनी मत डालें। संभल के जज के लिए पूरा हिंदुस्तान आवाज उठा रहा है। हम भी है, संभल का जज के लिए जिंदाबाद, संभल का जज जिंदाबाद, इंसाफ का है, इंसाफ वाले ट्रांसफर कर दिया और उनको वहां लाना चाहिए, वो उनको वही लाना चाहिए, और जो है अनूप, उसको सलाखों के पीछे करना चाहिए। भ्रष्ट अनूप चौधरी
क्या चीज? अनुज चौधरी क्या भ्रष्ट है, उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया, कानून का उल्लंघन किया है। गोली चला, सुनिए, गोली चलाने वाला जो व्यक्ति जो होता है पुलिस का, पहले क्या है, लाठी चलाई जाती है, सड़कों पर लाठी मारी जाती है, भीड़ को तितर बितर किया जाता है, नहीं भी तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं भीड़ को तितर बितर के लिए। उसके बाद हवा में हवाई फायर किए जाते हैं, जब भी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए तो पाँव में गोली मारी जान है कि नहीं है। अनुज चौधरी की जान है कि नहीं, उसमें भी तो हमला हो रहा था। कोई हमला, पब्लिक पे हमला, बंदूक तोड़ के पास ही, पब्लिक के पास पत्थरबाज उनकी जान ले रहे पत्थर थे। तो पुलिस में भी कोई कर सकता है, इन्होंने बदनाम करने के लिए कोई भी कर सकता है। पत्थरबाजों से मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं पुलिस पे। अच्छा, तो लोगों को गोली मारने के लिए भर्ती हुए हैं? निर्दोष लोगों को गोली मारोगे, निर्दोष लोगों को जेल में डालोगे, इसलिए भर्ती हुए हो? बचा रहे थे अपने। अच्छा, लोगों की जान ले रहे थे, बचा रहे थे, आया उल्टा चोटकार कोतवाल को आप दामते। चाहते हैं गिरफ्तार हो फिर से अनुज चौधरी? बिल्कुल जेल में डालना चाहिए और जज सबको वही लाना चाहिए।